तो अगर आप भी किसी लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे आपका लोन या क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है आपका लो क्रेडिट स्कोर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है और कैसे आपका क्रेडिट स्कोर लो हो जाता है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ और कुछ स्टेप बताऊंगा जो आपको फॉलो करने होंगे। तो उन स्टेप को फॉलो करके आप काफी आसानी से अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो कि हमारे लोन हिस्ट्री पर डिपेंड होता है और आज तक हमने कितने लोन लिए हैं और कितने लोन हमने टाइम पे रीपे किए हैं। और अब बात करते हैं हम आखिर कितना स्कोर हमारे लिए अच्छा होता है। अगर आपका स्कोर 550 से नीचे है तो वो काफी खराब स्कोर माना जाता है। उस स्कोर पे आपको लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड मिलना बिल्कुल असंभव है। और अगर आपका स्कोर 550 से लेकर 650 के बीच में है तो वो स्कोर एवरेज माना जाता है। उसको लेकर आपको कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करते हो या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको चांस रहते हैं कि लोन वहाँ पे नहीं मिल पाए। अगर मिलता भी है तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है। और अब आ जाते हैं हम 650 से लेकर 750 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो वो ठीक ठाक स्कोर माना जाता है। वहाँ पे आपको चांस रहते हैं कि लोन मिल जाए। और अब हम आते हैं 750 से लेकर 900 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो वो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। वहाँ पे आपको लोन या फिर क्रेडिट कार्ड मिलने के काफी चांस बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर क्रेडिट स्कोर आपका जो है वो लो होता कैसे है। तो ये कुछ इन रीजनों की वजह से हमारा जो है क्रेडिट स्कोर लो हो जाता है। सबसे पहला रीजन है हमारा क्रेडिट कार्ड बिल या फिर ईएमआई हम लेट कर देते हैं तो वहाँ पे हमारा क्रेडिट स्कोर लो हो जाता है। और दूसरा रीजन हमारा ये है कि हम बार बार किसी लोन के लिए क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते रहते हैं तो उस वजह से भी हमारा क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है। और तीसरा कारण हमारा यह है कि हमारे पास भी क्रेडिट कार्ड है, मान लो हमारी 1 लाख रुपए की लिमिट है तो हम उसको 30% से ज्यादा लिमिट यूज कर लेते हैं तो वहाँ पे भी हमारा क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो जाता है। और चौथा रीजन हमारा ये है कि अगर जैसे हमारा कोई पुराना लोन होता है हम वहाँ उसको सेटलमेंट करवा लेते हैं या फिर डिफॉल्ट कर देते हैं तो वहाँ पे भी हमारा क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। और फिर हमारा पांचवा रीजन ये है कि हम कोई जो पुराना हमारा क्रेडिट कार्ड है उसको बंद करवाते हैं। वो हमारा क्रेडिट कार्ड बंद करवाने की वजह से भी कुछ क्रेडिट स्कोर जो है वो कम हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम आखिरकार अपना क्रेडिट स्कोर कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। तो मैं कुछ स्टेप आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करने होंगे और इन स्टेप को आपको फॉलो करके आप काफी आसानी से अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको बार बार किसी लोन के लिए क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई नहीं करना है। और दूसरा स्टेप ये है कि हमें जो पुरानी हमारी बिल पेमेंट है या फिर कोई ईएमआई वगैरह है तो वो हमें बिल्कुल क्लियर करनी है, वहाँ कार्ड है। तीसरा हमारा स्टेप ये है कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसकी जो हमें 30% ही लिमिट यूज करनी है, 30% से ज्यादा लिमिट हमें यूज नहीं करनी है। और चौथा स्टेप हमारा ये है कि हमें जो पुराना क्रेडिट कार्ड है वो बंद नहीं करवाना है, वो चालू रखना है। उस वजह से भी हमारा क्रेडिट स्कोर काफी इंक्रीज होगा। और पांचवा स्टेप है हमारा जो हमें लोन सेटलमेंट से बिल्कुल भी बचना है। लोन सेटलमेंट हमें बिल्कुल नहीं करना है। आप लोन सेटलमेंट अगर नहीं करते हो तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज होगा। और छठा स्टेप है हमारा हमें क्रेडिट मिक्स बनाकर रखनी है। क्रेडिट मिक्स का मतलब ये है कि हमें पर्सनल लोन भी लेना है और क्रेडिट कार्ड भी लेना है और एफडी क्रेडिट कार्ड भी लेना है और हमें होम लोन भी लेना है, गोल्ड लोन भी लेना है। कुछ इस तरह से आप अपनी क्रेडिट मिक्स बना सकते हो। तो सातवां स्टेप है हमारा यहाँ पे हमें जो ओवरड्यू है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करना है। अगर वो आप जल्दी क्लियर कर लेते हो तो इस वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और आठवां स्टेप आपका ये है कि आपको क्रेडिट स्कोर जो है अपना रेगुलरली चेक करते रहना है। और नवा स्टेप हमारा ये है कि अगर आप कोई एफडी के अगेंस्ट कार्ड ले लेते हो या एफडी के अगेंस्ट लोन ले लेते हो उससे भी काफी जल्दी हमारा जो क्रेडिट स्कोर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह से आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकते हो और ज्यादा समय इसमें नहीं लगता है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप पहले ही महीने में या दूसरे महीने में अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज कर लो, ऐसा नहीं होता है। लगभग 3 से 6 महीने का समय लगता है। वो 3 से 6 महीने में काफी अच्छा आपका स्कोर बन जाता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। और आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की हम वीडियो अब इस चैनल पे जरूर लाते रहेंगे। और आप अभी आपका कितना क्रेडिट स्कोर है कमेंट करके जरूर बताएं।